राजीव, तुझे कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? राजीव कोई जवाब नहीं देता। मैं कुछ बोल रहा हूँ। राजीव, हाँ। विशाल कहता है, राजीव तू चांदनी को गलत समझ रहा है। राजीव कहता है, वो तेरी बहन भी है और दोस्त भी। तो चांदनी तुझे गलत नहीं लगेगी। तुझे पता भी है उसने किया क्या है? मुझे सब पता है राजीव, उसने सब बता दिया है मुझे। तू एक बार उसकी बात तो सुन ले। विशाल कहता है, मुझे उस लड़की से कोई बात नहीं करनी। राजीव, मैं चांदनी को बचपन से जानता हूँ, वो अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। विशाल कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जॉब नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। चांदनी वहां आ जाती है। मत सुनिए मेरी बात। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जॉब आपको मेरी सिफारिश से मिली है तो छोड़ दीजिए। चांदनी, विशाल कहता है, नहीं विशाल, अब तुम्हें इनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शायद दोस्ती के मायने नहीं जानते। दोस्ती एक नाम, भरोसा और विश्वास भी होता है, जो इन्हें मुझ पर नहीं है। और अगर भरोसा और विश्वास नहीं है तो दोस्ती भी क्यों? मैं आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करूंगी। चांदनी जाने लगती है। चांदनी रोककर, मैंने सोनिया मैम से बात जरूर की थी, पर आपकी सिफारिश नहीं की। होटल वाली मुलाकात के बाद वो आपका इंटरव्यू भी नहीं लेना चाहती थी। मैंने बस उनसे एक बार आपका इंटरव्यू लेने को कहा था, इसके अलावा कुछ और नहीं कहा। चांदनी चली जाती है और विशाल भी उसके पीछे जाता है। चांदनी कहती है, क्यों है राजीव ऐसे? वो ऐसा ही है, तू इतना टेंशन मत ले, घर जा, मैं बाद में आता हूँ। विशाल चांदनी से कहता है। शाम हो चुकी है। चांदनी अभी भी राजीव की कई बातों के बारे में सोच रही है। वो म्यूजिक ऑन करती है और नाचना शुरू करती है। आंखों में आंसू है, लेकिन एक पल के लिए भी नाचना बंद नहीं करती। उसके कानों में राजीव की कई बातें गूंज रही हैं। आधे घंटे तक वो ऐसे ही नाचती रहती है। थक कर नीचे बैठ जाती है और तभी पिंकी आ जाती है। चांदनी, विशाल भाई सब ठीक कर देंगे, पिंकी कहती है। राजीव मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। चांदनी कहती है, तू तो जानती है ना राजीव भैया को, उन्हें गुस्सा भले ही आता है पर वो दिल के बुरे नहीं है। तो देखना, जब उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी वो खुद तेरे पास आ जाएंगे। पिंकी चांदनी को समझाती है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पिंकी चांदनी के आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरी चांदनी से कोई नाराज रह सकता है क्या जो राजीव भैया रहेंगे? दूसरी तरफ राजीव अपना फोन ऑन करता है। उसे सबके मिस्ड कॉल दिखाई देते हैं। राजीव खुद से कहता है, सोनिया मैम को फोन करके बता देता हूँ कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। राजीव सोनिया को फोन करता है। सोनिया, हेलो। राजीव कहता है, मैं राजीव बोल रहा हूँ। मिस्टर खुराना, इंटरव्यू के टाइम तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, पर आप तो एक दिन में ही भाग गए। सोनिया कहती है, मैडम वो वैसे आपके बनाए रफ डिजाइन देखे मैंने, मुझे बहुत पसंद आए। चांदनी ने ठीक कहा था कि मैं बिना आपका इंटरव्यू लिए आपको ऑफिस से ना निकालूं। आपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया कि आप में काबिलियत है, और इतने कम वक्त में इतने बढ़िया डिजाइन बनाकर आपने ये प्रूव कर दिया कि चांदनी सही थी और मैं गलत। कल सुबह ऑफिस में आपका इंतजार रहेगा। जी, राजीव कहता है। वैसे बिना बताए आप कहाँ गए थे, वो भी ऑफिस के पहले दिन? सोनिया पूछती है। वो मैम कुछ जरूरी काम था मुझे, मैं कल आपसे बात करता हूँ। ओके, बाय बाय। राजीव सोच में पड़ जाता है। राजीव खुद से कहने लगता है, इसका मतलब चांदनी सच बोल रही थी, उसने सच में, और मैंने उसे बिना गलती के इतना कुछ सुना दिया। अब क्या करूं? मुझे उससे माफी मांगनी होगी। राजीव भैया डिनर के लिए आ जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं, पिंकी कहती है। विशाल कहाँ है पिंकी? राजीव पूछता है। वो अपने रूम में है, तुम चलो मैं आता हूँ। पिंकी चली जाती है। राजीव विशाल के रूम में जाता है। विशाल, सोनिया मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मुझसे चांदनी को समझने में गलती हो गई। वो तो मैं पहले से ही जानता था, तो अब क्या करने वाला है? विशाल कहता है, मुझे चांदनी से बात करनी होगी। वो अब तुझसे बात नहीं करेगी, मैं जानता हूँ उसे, पर मुझे अभी बात करनी है चांदनी से, माफी मांगनी है मुझे उससे। राजीव कहता है। इतना कहकर राजीव चांदनी से बात करने उसके घर जाता है। सुमन दरवाजा खोलती है। राजीव, आओ। आंटी, मुझे चांदनी से बात करनी है, राजीव कहता है। राजीव, चांदनी ने कुछ नहीं किया,
सुमन कहती है, कुछ मत कहिए आंटी, मुझे सब पता चल गया। चांदनी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। राजीव चांदनी के रूम में जाता है। हमेशा की तरह चांदनी के म्यूजिक सिस्टम में गाने प्ले हो रहे हैं और साथ में टीवी पर कार्टून भी चल रहा है। राजीव नॉक करते हुए, चांदनी? राजीव आप आइए ना, अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या? चांदनी कहती है, मैं तुमसे सॉरी कहने आया था, मुझे माफ कर दो। सॉरी? किस बात के लिए? चांदनी, आज जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मुझे माफ कर दो, राजीव कहता है। चांदनी कोई जवाब नहीं देती। सोनिया मैम को मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने मुझे फोन किया था और मुझे उन्होंने ही बताया कि ये जॉब उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत से दी है, राजीव कहता है। कमाल है, 2 मुलाकातों में सोनिया मैम की बातों पर भरोसा हो गया आपको, पर मुझ पर नहीं। गुड। चांदनी तुम, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, चांदनी कहती है। आई एम सॉरी चांदनी, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है और मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं माफी मांग रहा हूँ। प्लीज चांदनी, मुझे माफ कर दो। गुड नाइट। चांदनी आंख बंद करके सो जाती है। राजीव कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, फिर चला जाता है। उसके जाते ही चांदनी उठकर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती है और खुद से कहती है, गलती करना आता है पर कोई रूठ जाए तो मनाना नहीं आता। ठीक है, मैं भी माफ नहीं करूंगी। राजीव अपने रूम में आकर बेड पर बैठ जाता है। राजीव खुद पर नाराज होते हुए कहने लगता है, बिना सच जाने चांदनी को इतना कुछ सुना दिया मैंने। मैं भी ना गुस्से में पागल हो जाता हूँ, किसी की नहीं मानता हूँ। विशाल ने भी मुझे कितना समझाया, पर मैं अब क्या करूं? मुझे तो किसी को मनाना भी नहीं आता, अब उसे कैसे मनाऊं? राजीव उठकर खिड़की खोलता है। चांदनी नजर आती है। वो चांदनी को देखकर अपनी कान पकड़कर सॉरी बोलता है, पर चांदनी अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। राजीव भी खिड़की